गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ की देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। समाचार पर गौर करने से पहले नजर करते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिति को और सेशन के शनिवार को रात संबोधित किया और जैसे ही मोदी ने G7 को वन और अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है, तो पीएम मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की सेवा की जिम्मेदारी का जोर दिया गया है। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन सरकार ने 100 दिन में और 200 गैर ब्राह्मण और पुजारियों को नियुक्त की घोषणा की है। तो जल्द ही 100 दिन का और सर्व अर्चक और कोर्स शुरू होगा, तो जिसे करने के बाद कोई भी पुजारी बन सकता है। देश भर में वैक्सीन और भी जारी कर दी है। कमी के बीच प्राइवेट और अस्पताल में इसके स्टॉक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निजी अस्पतालों में अपने वैक्सीन के स्टॉक में और से केवल 70% और डोज की ओर इस्तेमाल किया था। सचिन पायलट ने और खेमे की नाराजगी और जैसे ही बीच एक बार फिर गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक और वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक का एमएलए और फोन टैप और को कराने के लिए आरोप लगाए हैं। स्वदेशी और कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों के बाद भारत बायोटेक और शनिवार को सभी रिसर्च का डेटा जारी किया है। तो भारत बायोटेक के जरिए और अधिकारियों के मुताबिक भारत को रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन के फेज और जैसे ही और ट्रायल के आशंका डेटा की जांच की। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिति के और आउटरीच और सेशन को शनिवार को रात संबोधित किया था। तो जैसे ही मोदी ने G7 देशों को वन और अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, तो पीएम मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया। तो जर्मनी की ओर चांसलर और जैसे अंजला और मेकल और जैसे ही बात कर समर्थन किया है। तो इसे सेशन का नाम बिल्डिंग के और स्ट्रांगलर और जैसे हालत रखा गया है। तो उससे सेशन के कोरोना से ग्लोबल और रिकवरी की भविष्य की महामारियों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने को उपाय पर भी और जैसे इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोरोना की हालिया और जैसे ही लहरों को दौरान G7 और दूसरे अतिथि को देश से मिले समर्थन की तारीफ की। तो उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारतीय समाज के नज़रिए के बारे में बताया। तो कहा कि इस दौरान और इससे सरकार और उद्योग सिविल सोसाइटी और जैसे ही तालमेल बिठाकर अपने स्तर पर कोशिश की। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जैसे ही स्टान और मर्सिडीज और जैसे ही मोदी के साथ चर्चा की। तो उन्होंने और ट्रेंड के रिलेटर और जैसे ही भारत के और राइट्स के प्रॉपर्टियों को एग्रीमेंट की बात करते हुए भारत के लिए अपना समर्थन जताया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल और मैक्रोन के जैसे ही वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई बिना रुकावट होनी चाहिए, तो ताकि भारत और जैसे ही देश बिना रुकावट के और दुनिया के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर सके। तो G7 और देशों को नेताओं ने गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ऐलान सामने रखा। तो ये प्लान जैसे ही चीन के बने और जैसे ही वन रोड के प्रोजेक्ट के खिलाफ लगाया है। तो इस अमेरिका के और लीड करेगा। तो G7 नेताओं से मुलाकात में यूएस और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन सरकार ने 100 दिन में और 200 गैर ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्त किया है। तो जैसे ही घोषणा की तो जल्द ही 100 दिन का एक सेव और अर्चक कोर्स शुरू होगा, जिसे करने के बाद कोई भी पुजारी बन सकता है। तो नियुक्तियाँ और जैसे तमिलनाडु हिंदू रिलीजियंस और एंड चैरिटेबल एंडोमेंट के डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले 36,000 मंदिरों में से जैसे ही और कुछ दिनों में 7 से और 8 से ब्राह्मणों को पुजारियों को पहली लिस्ट जारी होगी। तो यही फैसला और सियासी रंग लेता हुआ जा रहा है। तो भाजपा ने कहा कि द्रमुक पार्टी की नींव हिंदू विरोध के मूल विचार पर पड़ी है। तो क्या सरकार किसी मस्जिद या चर्चा को और जैसे ही नियंत्रण में लेगी? वही डीएमके और सांसद को कनिमोझी के और जैसे ही खुद को हिंदुओं की रक्षक बताने वाली भाजपा एक वर्ग है, तो साथ ही क्यों खड़ी है? तो जैसे ही बीच तमिलनाडु के धर्मात्मक मामलों को मंत्री के पी.के. शेखर बाबू ने कहा कि मंत्रालय के अधीन आने वाले मंदिरों में और पूजा तमिल में होगी। तो दशक में इनके मंदिरों में और जैसे ही पुजारी ब्राह्मण अन्य जातियों को खुलने के कई परिणाम होंगे। तो मद्रास में और विवि प्रोफेसर मणिवंतनन बताते हैं कि गैर ब्राह्मण पुजारी की लड़ाई पुरानी है। तो 1970 में और जैसे पेरियार के जैसे मुद्दा उठाया था, तो द्रमुक सरकार ने नियुक्ति के आदेश के लिए 1972 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई।
तो 1982 में तत्कालीन सीएम एमजी रामचंद्र ने जस्टिन महाराजन और जैसे आयोग का गठन किया। आयोग में सभी जातियों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण और जैसे पुजारी नियुक्त करने का सिफारिश की। तो 25 साल बाद डीएमके सरकार ने 2006 में फिर नियुक्त के आदेश दिए और 2007 में 1 ही साल का कोर्स किया गया। तो इससे 206 और जैसे ही हालांकि 2011 में और अन्नाद्रु और जैसे सरकार की आई तो कोर्स को बंद कर दिया गया। तो देश भर में वैक्सीन की भारी कमी के बीच प्राइवेट अस्पतालों में इसके स्टॉक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और जैसे आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने निजी अस्पतालों में अपने वैक्सीन की स्टॉक से केवल 17% डोज का ही इस्तेमाल किया है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री को 4 जून से रिपोर्ट जारी की के मुताबिक देश भर में वैक्सीन की कुल 7.4 करोड़ डोज उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इसमें 1.85 करोड़ डोज प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की गई हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी इसमें से 1.29 करोड़ डोज की खरीदी है, लेकिन उन्होंने केवल 22 लाख डोज का ही इस्तेमाल किया है। तो यानी मई में इनके पास 1.7 करोड़ का डोज स्टॉक्स मौजूद था। तो केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25.87 करोड़ के और अधिक वैक्सीन की डोज सप्लाई की गई है। तो इसमें से 24.76 करोड़ के टीके का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे ही राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का पास अब भी टीके की 1.12 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है। तो केंद्र सरकार के मुताबिक अब वैक्सीन की 10.81 लाख से ज़्यादा खुराक प्रोसेस है। तो अगले ही 3 दिनों में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान कर दी। तो जैसे ही सरकार ने कोविन पोर्टल पर हैक करने के और आंकड़े लीक होने के दावे के साथ शनिवार को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और जैसे ही मंत्रालय की और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस में टीम कोविन प्रणाली के कथित तौर पर हैक करने के मामले में जांच कर रही है। तो वैक्सीन और एडमिनिस्ट्रेशन और इम्पोर्ट और जैसे ही चेयरमैन डॉक्टर और आरएसएस शर्मा ने जैसे ही स्पष्ट किया तो कोविन प्रणाली के कथित तौर पर हैक करने के आंकड़े लीक होने से संबंधित डार्क वेब पर तथाकथित हैकरों को दावा निराधार। हम यही सुनिश्चित करने के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाते हैं। कोविन पर लोगों ने आंकड़े सुरक्षित रहे कि विन पोर्टल कोविड-19 टीकाकरण अभियान का अहम हिस्सा है। तो सचिन पायलट में खेम की नाराजगी के बीच में एक बार फिर से गहलोत सरकार पर और फ़ोन टैपिंग का आरोप लग रहा है। तो जैसे ही कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक एमएलए ने फ़ोन टैप करने का आरोप लगाया, तो इसके अलावा विधायकों को एसबी ट्रैप की कार्यवाही की धमकी देने का आरोप लगा है। तो सोलंकियों ने कहा कि हमारे तो 2 ही 3 विधायक हैं, मुझसे कहा है कि फ़ोन और जैसे ही टैप हो रहे हैं तो उनकी जासूसी कराई जा रही है। तो सीआईडी के लोग हमारे विधायकों के घरों को चक्कर लगा रहे हैं। तो अफसर और आकर टीम में आपको ट्रैप करवा दिया जाएगा। तो कई अफसरों ने हमारे विधायकों से लेकर और उन्हें एसबी ट्रैप कर दिखाकर बदनाम करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो सचिन पायलट खेम के पिछले ही साल जुलाई में बगावत के वक्त भी फ़ोन टैपिंग के आरोप लगे थे। तो अपना गहलोत सरकार और पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाए। तो इस मुद्दे पर खूबी सियासती और जैसे ही विवाद हुआ तो गहलोत खेम ने पिछले ही साल जुलाई में विधायक खरीदी और फोकत का दावा किया ऑडियो जारी करने के लिए। और बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने गैरकानूनी फ़ोन टैपिंग की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से और साल मार्च के आखिर में सप्ताह में दिल्ली में फ़ोन टैपिंग के मामले में दिल्ली में एफआईआर करवाई थी। तो जिनसे और जैसे ही मुख्यमंत्री ओएसडी से पुलिस और अफसरों को आरोप बनाया था। तो जैसे ही आरोपी से मुख्यमंत्री और जैसे ही उनके लोकेश शर्मा को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली, तो अब तक अगस्त में होने के बाद अब सचिन पायलट के समर्थक विधायक ने गहलोत सरकार पर फ़ोन टैपिंग के आरोप में लगाए थे। तो सचिन पायलट की नाराज़गी है के बीच बीजेपी के गहलोत सरकार ने और घरने के जैसे ही मुद्दा लिया तो इसी मुद्दे के बीच में आक्रामक बातें हुई थी। तो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवाल के बाद भारत बायोटेक और ने शनिवार को भी सभी रिसर्च का डेटा जारी किया है। तो भारत के बायोटेक के अधिकारियों के मुताबिक भारत की रेगुलेटरी और जैसे ही अथॉरिटीज़ कोवैक्सीन फेज़ और के पूरे जाने के बाद ट्रायल के आंशिक डेटा की जांच हो रही है।
तो कंपनी में सिर्फ 12 महीने पर 5 वर्ल्ड लेवल और जर्नल्स और जैसे आगे एफकेसी सेफ्टी पर नो रिसर्च स्टडी पब्लिश कराए हैं। तो हालांकि अभी फेज़ के 3 ट्रायल का डेटा जारी नहीं किया गया, तो कंपनी 20 जून का डेटा जारी कर सकती है। तो अभी बायोटेक की सफाई तब आई तो जब कोवैक्सीन के फेज़ में 3 ट्रायल जैसे ही डेटा जारी होने पर सवाल खड़े हुए। तो विवाद के पिछले 6 महीने चल रहे थे। कोवैक्सीन के 6 महीने पहले ही इमरजेंसी अप्रूवल में आ चुका था। कंपनी 2 बार डेटा रिलीज़ करने की तारीख बढ़ा चुकी है। कोवैक्सीन अब तक WHO के अमेरिका में मंजूरी नहीं मिली, तो इस वजह से यही वैक्सीन लगवा चुके लोग विदेश नहीं जा पा रहे। तो इसके अलावा तीसरे फेज़ में और ट्रायल का डेटा सामने न आने से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी तरह से विवाद खत्म करने के लिए हाल भारत में बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे और फेज़ का डेटा जारी करने का चौथा ट्रायल करने का ऐलान किया है। खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करते हैं। मध्य भारत तक पहुंच चुका मानसून देश के उत्तरी इलाकों में और तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके अगले 2 दिनों में पूरे उत्तरी भारत में छाने की संभावना है। तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में मानसून इस बार 15 दिन पहले पहुंच रहा है। तो मुंबई में दक्षिण पश्चिम और मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। तो मौसम के विज्ञान और विभाग में महाराष्ट्र ने रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में 13 जून के लिए भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी किया है। MID ने कहा है कि मुंबई के पड़ोसी और जैसे ही थाने में कुछ जगह शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी और देश में और जैसे ही भागों में शनिवार को मानसून को पहुंचने के अनुमान जताया है। तो कुछ ही इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ ही हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात बेहतर होते जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के और विभाग ने 11 जिलों में अति भारी बारिश को ऑरेंज और 2 दर्जन जिलों में और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण और जैसे गोवा में मध्य में भारी बारिश हो सकती है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और जैसे ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे और कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम से बारिश की 1-2 जगह पर भारी बारिश हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश कुछ ही हिस्सों में और दक्षिण गुजरात के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। तो तमिलनाडु और रायसीलामा और जैसे ही आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धूल भरी आंधी से गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरो और जैसे ही कारोबार के मेहुल चोकसी ने डोमिनिका की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत देते हुए और इनकार कर दिया। तो जैसे ही न्यूज़ एजेंसी NII के मुताबिक ने हाईकोर्ट ने चोकसी को भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया। तो इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डोमिनिका की कोर्ट में एफिडेविट की दाखिल किया। तो CBI ने कोर्ट से कहा कि मेहुल चोकसी ने बताया कि बहुत ही शातिर व्यक्ति हैं, उनसे कुछ लोगों के साथ मिलकर बैंक से गलत तरीके से लोन हासिल किया है।
तो जांच के दौरान सीबीआई ने उसे कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वही देश में नहीं आया था। जैसे ही सीबीआई ने कहा कि चौकसी को उसके ऊपर की जा रही है, तो जैसे ही कार्यवाही के बाद में अच्छी तरह से पता है कि भारत में अपनी पैरवी के लिए वकील नियुक्त कर रखी है, और चौकसी ने वकील के कुछ दिनों पहले ही भारतीय और मीडिया को इंटरव्यू देकर उसका बचाव करने की कोशिश की थी। तो सीबीआई ने कहा कि चौकसी ने भारत में चल रहे और कार्यवाही पर डोमिनिका कोर्ट से छिपाई जा रही है, तो और कोर्ट से कहा है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं चल रही है। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में शनिवार को कोरोना के 80,505 मामले सामने आए हैं। तो इसी दौरान 3,288 लोगों की मौत हुई। 1,32,534 लोग भी ठीक हुए हैं। तो इसी तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे हैं, तो जैसे ही संख्या में 54,916 लोगों की गिरावट देखी है। तो जैसे ही फिलहाल देशों में और 10.21 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है, तो यही एक्टिव केसों में गिरावट का पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखे तो आज और एक्टिव केस का आंकड़ा 10 लाख से भी कम होता जा रहा है। तो देश में और करीबन जैसे ही 12 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, तो इनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी भी शामिल है। तो इससे पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो मुस्लिम के पवित्र स्थल और मक्का में लगातार दूसरे साल बाहरी मुल्कों के लोगों को एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो सऊदी और अरब के और प्रिंस और एजेंसी के शनिवार को हज और उम्रा के मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण चलते दूसरे देशों के लोगों को इस बार यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सिर्फ 60,000 स्थानीय लोग और जैसे ही इस बार धार्मिक स्थल पर आने की अनुमति होगी। तो बयान में कहा गया है कि इस साल हज की 17 से 22 जुलाई तक होगा। इसमें 18 से 65 साल की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है, और बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब से इसकी पुष्टि करता है, और उसने हाजियों के जैसे ही वे सुरक्षा और उनके देशों के लिए सुरक्षा के बारे में निरंतर विचार विमर्श के बाद में फैसला लिया है। तो पिछले साल सऊदी अरब में सबसे पहले और रहे लगभग 1,000 से लोगों को हज के लिए चुना गया था। तो सामान्य हालातों में हर साल लगभग 20 लाख मुसलमान दुनिया भर के देशों से हज करने के सऊदी अरब आते हैं। तो सऊदी अरब से सरकार ने इससे पहले ऐलान किया था कि इस साल दुनिया भर के 60,000 लोग हज कर सकेंगे, तो जिनमें 15,000 देश के ही नागरिक होंगे, तो बाकी अन्य देशों के 45,000 लोग रहेंगे। तो इस बार हज के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। तो हालांकि सऊदी अरब सरकार ने साफ कह दिया है, और जैसे ही इस बार दूसरे देशों की कोई व्यक्ति हज नहीं कर सकेगा। तो पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्र सरकार ने हज यात्रा के लिए पूरी तैयारी और कर ली थी, और हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यात्रा को लेकर जारी अजसमझ और जैसे ही बीच की बात कही, तो हज को लेकर भारत में सऊदी अरब के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, हमें हज यात्रा के लिए लोगों से आवेदन भी ले लिए हैं। तो महाराष्ट्र में मानसून से जमकर और मध्य प्रदेश में सक्रिय और हो चुका है। तो अगले ही 24 घंटे में और मानसून और बिहार के और जैसे ही दस्तक होगा, तो दौरान बिहार के और ज़्यादातर इलाकों में मध्य और भारी बारिश होने की संभावना है। तो उधर मुंबई और आसपास में जिलों में बीत रात और रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो इससे निचले और इलाके में पानी जमा हो रहा है। तो हालांकि वीकेंड में होने वाले चलते और सड़क पर आम दिनों तक भीड़ नहीं है। तो मुंबई में समेत महाराष्ट्र में कई जिलों में आज भी मध्य से भारी और जैसे ही और जारी किया गया है। तो बीएमसी ने आज ही दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक के बीच में हाई टाइड अलर्ट भी का जारी किया है। तो इस दौरान समुद्र से 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो इससे पहले कि मुंबई में शुक्रवार को लगातार दूसरे ही दिन भारी बारिश हुई। तो सांता क्रूज के और जैसे ही बेस ऑब्जर्वेटरी में मुताबिक मुंबई में शुक्रवार शाम 5:30 बजे 137 मिमी बारिश हुई, तो जो गुरुवार की तुलना में 37 मिमी से ज़्यादा है। तो मौसम के विभाग के मुताबिक 115.6 से 204.4 मिमी के बीच में बारिश हुई। तो जैसे ही माना जाता है कि जबकि मुंबई में पिछले 3 दिनों में 300 मिमी बारिश हुई, तो जैसे अगले ही कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है।
खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करते हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों को अंबार लगा हुआ है। तो अब नई अफवाह ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनमें चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है, तो इसी वजह से उनके शरीर पर बर्तन से लेकर सिक्के तक चिपक रहे हैं। तो दरअसल देश में महाराष्ट्र और दिल्ली से इसी तरह के मामले सामने आए हैं। तो अफवाहों का दौर शुरू होने के बाद राजस्थान, कोटा, सीकर और बीकानेर सहित कई शहरों में ऐसे मामले आने लगे हैं। तो डॉक्टर की टीमों ने चुंबकीय शक्ति को लेकर डेमो किया, तो परिणाम हैरान करने वाला था। जिन साथियों को वैक्सीन लगी थी और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उनके शरीर पर आसानी से सिक्के, और जैसे ही सिक्के चिपक के चाबी चिपक रही है और उन्हीं तरह के लोहे की चीज़ें उनकी, और जब शरीर और जैसे ही पीछे तो चेहरे चिपक रहे हैं, तो सिक्के के लोहे को जैसे ही चीज़ों के नीचे गिरने से टीम ने बताया कि यदि ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति होती तो सिक्के भी नीचे नहीं गिरते। तो दावा था कि पसीने की वजह से ऐसा हुआ है, जो सामान्य से और पूरी पड़ताल से चुंबकीय शक्ति का दावा झूठा निकला। और डॉक्टर्स ने बताया कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। तो 8 अप्रैल से बंद बाजार 64 दिनों के बाद शनिवार से प्रतिबंध से मुक्त हो गया है। तो शुक्रवार को रात कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी बाजार सप्ताह में और सोमवार को शनिवार 6 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया है। तो आदेश के मुताबिक जैसे ही शनिवार को इंदौर के करीब पूरा बाजार खुल गया, तो हालांकि पहले ही दिन लोग साफ सफाई में लगे रहे, तो ग्राहकों ने भी बाजार में कम रुक दिया और सियागंज के और जेल रोड के ज़रूरी और भीड़ नजर आई। तो जेल रोड पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है, तो वहीं सियागंज के को तो पार्किंग को लेकर दुकानदार और ग्राहक झगड़ पड़े। तो सभी बाज़ारों में कोरोना को लेकर लगे लापरवाह दिखे। तो किसी को भी नाक के नीचे मास्क लगा रखा था, तो किसी ने मास्क लगाना ही मुनासिब नहीं समझा। तो महारानी और जैसे ही रोड से निकले सियागंज मार्केट से, होटल से, और जैसे ही कुछ ऐसे ही थे कि जो वहाँ दुकानदार और माल बेचने लगे थे, तो ना उन्हें सोशल डिस्टेंस की चिंता थी और ना ही मास्क लगवाने की। तो लोग भी कोरोना से लेकर बेपरवाह और दिखे। तो कुछ ही लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कैमरे में देखते ही मास्क को ढकना मुनासिब समझा। तो यहाँ हालात ऐसे हैं कि दुकानदारों और सामने सड़क के किनारे पार्किंग को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। तो एक स्कूटी सवार जैसे ही दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करी, तो तत्काल दुकान के बाहर आया और गाड़ी हटाने को कहा। तो इसके बाद में दोनों से तू तड़ाक शुरू हो गई। करीबन 10 मिनट तक यही विवाद की स्थिति बनी रही। तो लोगों की समझाइश के बाद बड़ी मुश्किल से मामला सुलझा। तो शहर के अनलॉक होने के साथ ही 64 दिनों के बाद और शनिवार को खजराना गणेश भक्तों के लिए दर्शन किए। तो जैसे ही मंदिर के भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोला, तो हालांकि कोरोना के कारण दर्शन की व्यवस्था में थोड़ी तब्दीली नजर आई। तो यही 4 की संख्या में भक्तों को प्रवेश दिया गया।
तो हालांकि प्रवेश के पहले भक्तों को गेट पर वैक्सीन लगवाने और जैसे ही सर्टिफिकेट दिखवाना ज़रूरी था, तो जैसे ही जो दिखा पाए तो मंदिर में प्रवेश नहीं देना, और जैसे ही जो नहीं दिखा पाए उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं देना है। तो कलेक्टर की मनीष सिंह ने शुक्रवार को रात यही शहर अनलॉक के आदेश जारी किए हैं। तो ये आदेशों में शर्तों के साथ मंदिर खोलने के लिए जिक्र था। तो दोपहर में मंदिर के द्वारा और जब भक्तों को जैसे खोले गए तो प्रवेश के लिए एक शर्त रखी गई। ये शर्त थी कि वैक्सीन लगे होने का टीका और सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही एंट्री मिल पाई। तो सर्टिफिकेट साथ लेकर आएँ, और जो साथ में मोबाइल में वैक्सीन लगे होने का मैसेज हो या किसी भी प्रकार का कोई तय होना हो तो अपने वैक्सीन लगवा ली है। तो इसके अलावा आदेश के अनुसार मंदिर में एक समय में सिर्फ 4 भक्तों के लिए साथ प्रवेश दिया जाएगा। तो इनके मुताबिक भक्तों को बाहर आने के बाद भी दूसरे 4 भक्तों को मंदिर के भीतर एंट्री दी गई। तो मंदिर खुलने की जानकारी मिलने पर और निपानिया और निवासी बुजुर्ग दंपति भगवान गजानन के दर्शन को मंदिर पहुँचे। तो हालांकि उनके पास वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसके कारण उन्होंने भीतर प्रवेश नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने यही आदेश जारी किया है। हमने वैक्सीन तो लगवा रखी है, लेकिन मोबाइल में उसका मैसेज नहीं आया है। तो जानकारी होने से हमें साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं लेकर आ पाए, तो मंदिर के बाहर से ही गजानन को प्रणाम कर लिया और यहाँ से वापस लौट रहे हैं। तो भोपाल में शनिवार शाम तेज हवाओं के साथ अचानक हुई बारिशों के कारण भोपाल टॉकीज चौराहे के पास पेड़, मकान और दुकानों पर गिर गए हैं। तो हादसे के दौरान 4 लोगों को मलबे में दब गए। तो समय रहते 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, तो लेकिन इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। राहत और बचाव टीम के शव बाद में मिलने के बाद जैसे ही मलबे में दबे मिले, घायल दोनों युवकों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मौसम के विभाग ने भोपाल में अगले 24 घंटे के दौरान तेज़ बारिश की संभावना जताई गई। तो हालांकि अभी भी मानसून भोपाल नहीं पहुंचा। तो एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने बताया कि भारत टॉकीज के पास कब्रिस्तान में लगाए कब पड़े और जैसे ही पेड़ को शनिवार को शाम अचानक बारिश से दौरान नीचे गिर गया। तो इसके मलबे में 4 लोग दबे थे, तो इसमें 3 को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। तो उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया और 2 की तो हालत ठीक थी, लेकिन तीसरे की हालत को देखते हुए हमीदिया अस्पताल में ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले 22 साल के वहीद की मौत हुई। तो हादसे के वक्त ही वहाँ नाश्ता करने आया था। तो मौके पर करीब 3 घंटे तक चले बचाव कार्य के बाद अन्य शव को देर रात बाहर निकाला जा सकता, तो उसकी पहचान आंसू के रूप में हुई है। तो भोपाल में पैसों को लालच में और 6 युवक ने अपने ही अकाउंट के दोस्त का गुरुवार कार से अपहरण कर लिया। तो 2 बार में 50,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने के बाद आरोपियों ने अपने दोस्त को छोड़ दिया। तो पीड़ित अकाउंट के शुक्रवार को पुलिस के पास पहुंचा और सारी कहानी बताई। तो फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जबकि एक ही तलाश की जा रही है। तो स्टेशन के बजरिया और साईं मंदिर कॉलोनी में रहने वाला 21 साल का पीड़ित कपिल परस्तोर और एक दवा कंपनी में अकाउंटेंट था। तो उसने पुलिस को बताया कि किडनैप करने के बाद आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए कुछ वीडियो बनाए। तो इस दौरान आरोपियों ने उससे मारपीट की और जबरन ही कट्टा थमा दिया। तो फिर वीडियो में कहलवा दिया कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचता है, अगर किसी को कट्टा या इंजेक्शन चाहिए तो इसको संपर्क करना होगा। और इसके बाद उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तो 2 बार 50,000 रुपये आरोपियों के खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने इस शर्त पर छोड़ा दिया और जैसे ही बाकी के 4.5 लाख रुपये बाद में देगा। कपिल ने बताया कि आरोपियों को और जैसे पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए एक बैंक के एजीएम की कार का उपयोग किया और जैसे ही सर्विसिंग और जैसे बहाने और जैसे ही हासिल कर लिया था। खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।